जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरपी में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संधि के प्रकार में। जो पहली संधि थी स्वर संधि, आज पढ़ेंगे स्वर संधि की परिभाषा, स्वर संधि के भेद। ठीक है, तो आइए आप लोग देखिए। स्वर संधि दो स्वरों के पास पास दो स्वरों के पास पास आने से जो संधि बनती है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के पास पास आने से जो संधि बनती है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रत्नाकर, रत्न धन आकर। रत्न का जो अंतिम अक्षर है वो है ना, और आकर का जो प्रथम अक्षर है वो है आ। रत्न में ना में आ, देखिए ना के आ और आकर के आ मतलब छोटा आ और बड़ा आ। रत्नाकर में ना में भी छोटा आ लगा है और आकर में बड़ा आ लगा है। तो छोटा आ और बड़ा आ, क्या छोटा आ प्लस बड़ा आ, लघु और दीर्घ मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ठीक है, दीर्घ कहने का मतलब ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। स्वर स्वर मिलकर क्या बना है, स्वर बना है। के स्थान पर दीर्घ हो जाता है, दीर्घ आ हो जाता है। ठीक है, इस उदाहरण में आ प्लस आ दिया गया है। आ प्लस आ दोनों स्वर हैं, इसलिए इसे स्वर संधि कहते हैं। दोनों स्वर हैं इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। उसमें चाहे अब हम छोटी ई प्लस बड़ी ई लिखेंगे तब भी बड़ी ई आएगा, छोटी ई प्लस छोटी ई लिखेंगे तब भी बड़ी ई आएगा, बड़ी ई प्लस छोटी ई लिखेंगे छोटी ई लिखेंगे तब भी बड़ी ई आएगा, बड़ी ई प्लस बड़ी ई लिखेंगे तब भी बड़ी ई आएगा। तो चाहे लघु मिले दीर्घ से या दीर्घ मिले लघु से, या लघु मिले लघु से या दीर्घ मिले दीर्घ से, उत्तर हमेशा दीर्घ ही आता है। दीर्घ का मतलब बड़ा आता है। उसी तरह से चाहे मैं आ या छोटा छोटा तब भी बड़ा आ हो जाएगा, छोटा आ प्लस बड़ा आ जोड़ेंगे तब भी बड़ा आ हो जाएगा, छोटा आ प्लस बड़ा आ प्लस छोटा आ जोड़ेंगे तभी बड़ा आ हो जाएगा, बड़ा आ प्लस बड़ा आ जोड़ेंगे तब भी बड़ा आ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये सब स्वर हैं। लघु का लघु से, लघु का दीर्घ से, दीर्घ का लघु से और दीर्घ का दीर्घ से, उत्तर हमेशा दीर्घ आता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, दीर्घ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब समान स्वर आपस में मिलते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। ठीक है, दो स्वरों के मेल से। अब देखिए स्वर संधि के भेद। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि मुख्यतः आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती है। पहली संधि है दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। दूसरी संधि है यण संधि। क्या है? यण संधि। तीसरी संधि है गुण संधि। क्या है? गुण संधि। चौथी संधि है अयादि संधि। क्या है? अयादि संधि। और अंतिम 5वीं संधि जो है वो क्या है? वृद्धि संधि। क्या है? वृद्धि संधि। और देखिए संधि के नीचे कुछ लिखा गया है। ठीक है, संधि के नीचे जो लिखा गया है ये संधि का क्या है? सूत्र है। जैसे इसे क्या कहते हैं? अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। इको एणाची, इको एणाची। अंधेह गुणा या आद गुणा है। एचो अयवावा, और इसका क्या है? वृद्धि रेच। ये क्या है?
संधि के सूत्र हैं। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि गुण संधि का सूत्र क्या है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से आपको बताना रहेगा इसका सूत्र क्या है। ऐसे क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, अयाज संधि और वृद्धि संधि, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे दीर्घ संधि किसे कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे दीर्घ संधि किसे कहते हैं।